हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईपीओ इंडिगो पेंट्स के बारे में। इसके जो आईपीओ के डिटेल्स हैं वो अभी आ चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे कि जो आईपीओ के डिटेल्स वो किस प्रकार के हैं, कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो कैसा है, उसके पीयर कंपैरिजन किस प्रकार के हैं, फिनेंशियल्स कैसा है और उस पर रिस्क क्या क्या है। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन द आईपीओ। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। बहुत लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे को बहुत encouragement देता है टू क्रिएट सच वीडियोस। तो पहले हम ये आईपीओ के कुछ डिटेल्स के बारे में देखेंगे। तो ये जो कंपनी है इंडिगो पेंट्स, ये एक पुणे बेस्ड कंपनी है। डेकोरेटिव पेंट्स बनाती है और इसके 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। एक है राजस्थान, दूसरा केरला एंड तीसरा तमिलनाडु में। तो ये जो आईपीओ आ रहा है इसका टोटल साइज होने वाला है लगभग 1000 करोड़ का। उसमें से फ्रेश इशू 300 करोड़ का है एंड इनका जो एक पीई इन्वेस्टर है सेक्वायर कैपिटल, वो अराउंड 700 करोड़ का अपना स्टेक्स बेच रहा है। जो इन्होंने ऑब्जेक्टिव बताया है ऑफ द आईपीओ वो है परचेजिंग ऑफ टिंटिंग मशीन्स। तो वो अपने टिंटिंग मशीन्स खरीदेंगे। एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, तो उनका जो एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है तमिलनाडु में उसको वो इंक्रीज करना चाहते हैं या एक्सपैंड करना चाहते हैं। एंड तीसरा है जो उनके लोन्स है, जो बोरोइंग्स है उसको वो रीपे करना चाहते हैं एंड सम बोरोइंग्स को वो प्रीपे करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं आईपीओ के डिटेल्स किस प्रकार के हैं। आईपीओ का जो साइज है वो अराउंड 1100 करोड़ का है। उसमें से फ्रेश इशू 300 करोड़ का है एंड जो स्टेक सेल हो रहा है वो अराउंड 800 करोड़ का है। जो स्टेक सेल में मेजॉरिटी स्टेक सेल हो रहा है, जैसे मैंने बताया था, उनके जो पीई फर्म है सकाया कैपिटल, वहां पे वो यहाँ पे अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। एंड मिस्टर हेमंत जलान जो कि ओनर है कंपनी के, वो यहाँ पे भी अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। जो आईपीओ प्राइस बैंड जो अभी उनका इन्होंने रखा है वो ₹1480 to 1500 का है। आगे देखेंगे कि ये जो प्राइस बैंड है उसका वैल्यूएशन उसके हिसाब से कितना आ रहा है और ये जो नंबर है वो कितना सही है। रिटेल एलोकेशन यहाँ पे 35% का है। आईपीओ का जो ओपनिंग डेट है वो 28 जनवरी को होगा एंड क्लोजिंग डेट ऑब्वियसली 22 जनवरी को होगा। डेट ऑफ अलॉटमेंट 28 जनवरी को है एंड लिस्टिंग डेट 2 फरवरी का बताया गया है। यहाँ पे जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है अभी वो बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा है। अराउंड 820 रुपीज का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, यानी लिस्टिंग गेन्स यहाँ पे अच्छा खासा मिल सकता है। तो अभी हम बात करते हैं कुछ ग्रोथ ड्राइवर्स के ऊपर। तो इन्होंने जो ग्रोथ ड्राइवर्स बताया है वो 4 मेन चीजें उन्होंने बताई है। एक है कि जो हाउसिंग को जो पुश मिला है गवर्नमेंट के द्वारा थ्रू अफोर्डेबल हाउसिंग प्लान्स, तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव वो देख रहे हैं। क्रिएशन ऑफ स्मार्ट सिटीज एंड अर्बनाइजेशन एक चीज है जिसमें ज्यादा अर्बनाइजेशन होगा तो ज्यादा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। जितना ज्यादा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे इनके पेंट्स उतना ज्यादा बिकेगा। एंड अगेन रियल एस्टेट सेक्टर का जो ग्रोथ हुआ है लास्ट कुछ सालों में जो हमने देखा है, तो उसके वो भी एक उन्होंने पॉजिटिव के हिसाब से लिया है। इनके अगर मैं फिनेंशियल्स देखूं तो इनका जो नेट सेल्स है वो कंटिन्यूसली अगर आप देखोगे तो वो बढ़ रहा है। अगर आप FY 2018 के कंपैरिजन FY 2019 देखेंगे तो वहां पे एक 34% का इंक्रीज दिखा रहा है। एंड जो इंक्रीज इन सेल्स अगर आप FY 20 का देखोगे तो अराउंड 17% का इंक्रीज दिखा रहा है। इनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो भी काफी अच्छा इंक्रीज किया है। 6.4% से 10%, 10% से अराउंड 15% के आसपास आया है। ये जो ऑपरेटिंग मार्जिन है हम बाद में कंपेयर करेंगे विथ पियर्स। इनका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में भी आप देखोगे तो फिर बहुत बड़ा जंप है। हालांकि बहुत ज्यादा प्रॉफिट है नहीं। अगर आप देखोगे 13 करोड़ का प्रॉफिट था 2018 में, 2019 में ये बढ़ के डबल से भी ज्यादा बढ़ा ये, और ये 27 करोड़ के आसपास था। एंड FY 2020 में ये अराउंड 48 करोड़ के आसपास था। अगर मैं इनके ईपीएस के आसपास ईपीएस देखूं, बेसिक ईपीएस, तो वो भी काफी अच्छा बढ़ा है फ्रॉम 2.88 टू 5.98 इंटू 10 टू 10.61, जो बताता है कि ये कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ पाथ में है। इनके जो बोरोइंग्स है ये 2019 के हिसाब से 28 में थोड़ा सा बोरोइंग्स घटा है, विच इज ऑब्वियसली गुड न्यूज। और ये आई थिंक आफ्टर द आईपीओ ये जो बोरोइंग्स है ये सारे खत्म हो जाएंगे। जो इनका सबसे अच्छा पार्ट मुझे लगा और वो आगे भी हम डिस्कस करेंगे वो है इनके ROE एंड ROCE। जो इनका ROE है वो अराउंड 24.3% के आसपास है, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वेरी क्लोज टू द एशियन पेंट्स एंड बर्जर पेंट्स।
एंड जो बाकी पीयर्स हैं उसके उससे बेटर है। तो अभी हम कंपेयर करेंगे इनके पीयर्स के साथ। तो इनके जो पीयर्स हैं, लिस्टेड पीयर्स हैं, वो है एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, एक्जो नोबल एंड कंसाई नेरोलैक। अगर मैं इनको कंपेयर करूं इंडिगो पेंट्स को इन 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 चार बड़ी कंपनीज के साथ, तो ये जो कंपनी है ये बहुत ही ज्यादा छोटा साइज पे लगता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। अगर इनके रेवेन्यू ग्रोथ के हिसाब से अगर मैं बात करूं कि इन्होंने जो बताया है इनका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किस किस प्रकार के हैं, तो फिर अगर मैं देखूं तो ये इनका ग्रोथ जो हुआ है लास्ट 3 सालों में इन कंपैरिजन टू एनी अदर कंपनी, वो बहुत ज्यादा हुआ है। और इनके जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है फ्रॉम ऑपरेशंस, वो भी काफी अच्छा बढ़ा है। तो अभी हम देखेंगे इनके एबिटा मार्जिन। तो इनका अगर मैं एबिटा मार्जिन देखूं तो अगर मैं एशियन पेंट्स को अलग रखूं, जिनका जो इन्वेंट्री साइकिल होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है इन कंपैरिजन टू अदर पीयर्स, लेकिन अदर पीयर्स के हिसाब से अगर मैं देखूं तो इनका जो एबिटा मार्जिन है ये इन लाइन विथ बर्जर पेंट्स, नेरोलैक एंड एक्जो नोबल है। एशियन पेंट्स का जो सप्लाई चेन है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो आपको वो पूरा समझना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड कि एशियन पेंट्स का जो एबिटा मार्जिन वो इतना ज़्यादा क्यों है। अभी हम कंपेयर करेंगे इनके आरओई एंड आरओसी विद द पीयर्स। तो इनके अगर आरओई और आरओसी के नंबर देखेंगे तो इनका जो आरओई आरओसी है वो बहुत अच्छा इंक्रीज किया है इन द पास्ट ईयर्स। और एंड अगर आप अभी देखेंगे तो इट इज वेरी क्लोज टू द इंडस्ट्री एवरेज, या फिर जो बेस्ट प्लेयर्स हैं उनके जो पीयर्स हैं, बेस्ट पीयर्स हैं, लिस्टेड पीयर्स हैं, उनके बहुत ही क्लोज है ये नंबर। और ये चीज बहुत ही एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल अगर फाइनेंशियल्स देखें तो फाइनेंशियल्स बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। कंपनी बहुत अच्छे ग्रोथ पाथ में है, एंड फाइनेंशियल्स देख के हम ये बोल सकते हैं कि ये कंपनी आगे चल के बहुत अच्छा कर सकती है। तो अभी देखते हैं कि ये जो उन्होंने प्राइस बैंड रखा है 1480 टू 1500 का, क्या ये प्राइस बैंड सही में वो वैल्यूएशन को जस्टिफाई करता है। अगर मैं इंडस्ट्री के बारे में बात करूं, इंडस्ट्री में जो हाईएस्ट पी चल रहा है वो अराउंड 96.81 का है, जो कि एशियन पेंट्स का है। लोएस्ट है 38.34 का, जो कि आई थिंक कंसाई नेरोलैक का है। एवरेज जो पी है वो अराउंड 67.10 का है। अगर मैं इंडिगो पेंट्स के ईपीएस के बारे में बात करूं तो जो फिनेंशियल ईयर 2019-2020 में इनका जो ईपीएस था वो 10.49 का था। एंड लास्ट 2 क्वार्टर में इन्होंने जो ईपीएस इन्होंने जो रजिस्टर किया है वो अराउंड 5.97 का है, जो हम 6 के आसपास ले सकते हैं। एंड ये फिनेंशियल ईयर में जो ईपीएस हम कंसिडर कर सकते हैं वो अराउंड 12 का हो सकता है, 12-13 के आसपास आएगा। अगर मैं 1500 प्राइस में अगर मैं 12 ईपीएस लेता हूं तो जो पी रेशियो आता है इंडिगो पेंट्स का वो 125 का आता है, जो कि बहुत ज्यादा लगता है मेरे को। एंड अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ विद एशियन पेंट्स, जो कि हमेशा बोला जाता है कि बहुत हाई पीई स्टॉक है, और एशियन पेंट्स का जो पीई अभी चल रहा है वो अराउंड 96-97 का है। तो मेरे को यहाँ समझ में नहीं आया कि 125 पी में ये स्टॉक को लाने का क्या मतलब था, अनलेस अगर हम ये कंसिडर करके चले कि 3rd क्वार्टर में इनका जो रिजल्ट आया होगा अगर वो बहुत स्टेलर रिजल्ट हो सकता है और यहाँ पे पी में हम एक अच्छा खासा इंक्रीज देख सकते हैं, तो मैं शायद ये बोल सकता हूँ कि ये यहाँ पे जस्टिफाइड है, वरना मेरे को इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिख रहा है। तो अभी हम देखते हैं इनके रिस्क फैक्टर्स कैसे कैसे हैं। तो पहला जो रिस्क फैक्टर है वो है कोविड 19 का। तो कोविड 19 पैंडेमिक के पास जो अनसर्टेनिटी आई है मार्केट में, एंड जो अनसर्टेनिटी रहने वाली है फॉर द टाइम टू कम, से इनको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है। जो दूसरा रिस्क फैक्टर मुझे दिखता है वो है जो इनका कंपटीशन है। जो ये कंपटीशन है इनका, ये बहुत ही ज्यादा सैचुरेटेड मार्केट है। उनके कंपटीशन के पास बहुत ज्यादा मार्केट शेयर ऑलरेडी है। तो ये जो यहाँ से मार्केट शेयर ले पाना कैन बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर दिस कंपनी। तीसरा जो इनका रिस्क फैक्टर उन्होंने बोला है कि इनका जो जो सेल्स है उसमें उसका जो सेल्स का जो रेवेन्यू का 35% सिर्फ एक ही स्टेट से आता है, वो है केरला का। तो ये एक बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर माना जाता है बिजनेस में, बिकॉज आपको अपना जो बिजनेस है उसको बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई करना पड़ता है। अगर कल को केरला में कुछ होता है या फिर कहीं केरला में अगर डिमांड कम हो जाता है ऑन 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 हाउसिंग, तो फिर इनको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ सकता है। मेरी राय में इसका जो वैल्यूएशन है ये बहुत हाई वैल्यूएशन में इस स्टॉक को लेके आ रहे हैं।
ग्रे मार्केट प्रीमियम बता रहा है कि लिस्टिंग गेन्स मिल सकता है, एंड आई एग्री कि लिस्टिंग गेन्स मिल सकता है, लेकिन वैल्यूएशंस का मुझे थोड़ा सा अभी अटपटा फिर भी लगता है। बट लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि ये कंपनी एक अच्छा रिटर्न दे सकती है विद द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दे हैव। इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है बहुत शानदार है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल इन्वेस्टमेंटलिस्ट। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।